वहीं कैबिनेट मंत्री अमरजीत भगत के बेटे के नाम पर जशपुर में कोरवा जनजाति परिवार से 25 एकड़ जमीन का झांसा देकर कोड़ियों के दाम में लेने के मामला अब गरमाता जा रहा है। बीजेपी जांच दल ने रिपोर्ट राज्यपाल अनुसुईया उइके को सौंपकर कार्रवाई की मांग की है। इस मामले पर हिंदी खबर ब्यूरो चीफ ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय से बातचीत की है। उन्होंने क्या कुछ कहा है वो सुनिए। छत्तीसगढ़ सरकार के मंत्री अमरजीत भगत के बेटे के नाम पर आदिवासियों की जमीन हथियाने का आरोप लगा, उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने जांच की है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में ये जांच हुई है। सीधे बात करते हैं कि जो आपने जांच की कौन कौन से बिंदु थे, क्या निकल कर सामने आया उसमें? देखिए, जांच हमने नहीं की। भारतीय जनता पार्टी ने एक जांच टीम बनाई थी जिसकी अध्यक्षता रायगढ़ सांसद श्रीमती गोमती साय कर रही थी और उनके सहायक के रूप में श्री देवजी भाई पटेल पूर्व विधायक थे और पूर्व मंत्री आदरणीय गणेश राम भगत जी, फिर वहाँ की जिला पंचायत अध्यक्ष जसपुर की श्रीमती रायमुनी भगत जी, पूर्व सांसद सरगुजा श्री कमलभान सिंह जी और नरेश नंदी जी, ये लोग उस टीम में थे। और ये लोग गांव में गए, लोगों से मिले, परिवार वालों से मिले और जो जगह है वहाँ भी गए और एक जांच रिपोर्ट भारतीय जनता पार्टी को प्रस्तुत यहाँ पर किए और जिसके अनुसार ये पूरा मामला धोखाधड़ी का है। और ज़मीन जिनसे रजिस्ट्री कराए हैं वो लोग पहाड़ी कोरवा हैं जो विशेष पिछड़ी अनुसूचित जनजाति में आते हैं और राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र कहे जाते हैं और उनकी पूरी ज़मीन मतलब वो भूमिहीन हो गए। 24.88 करीब 25 एकड़ ज़मीन अमरजीत भगत जो मंत्री हैं उनके बेटे आशीष भगत के नाम से रजिस्ट्री हो गई है, जो कि बहुत ही दुख की बात है। एक तरफ तो ऐसे जो विशेष पिछड़ी अनुसूचित जनजाति के लोग हैं इनका हर तरह का संरक्षण करने का दायित्व तो शासन प्रशासन का है, लेकिन शासन में बैठे हुए इतने बड़े लोग इस तरह का शोषण ऐसे लोगों के साथ कर रहे हैं, इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। और हम तो अगर थोड़ी भी नैतिकता है मंत्री जी में तो उनको अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। अच्छा, ये किस तरीके से धोखाधड़ी की गई है? देखिए, धोखाधड़ी मतलब हमारी जांच टीम में ये आई है। उन्होंने लोगों से जो विक्रेता हैं उन्होंने कहा है कि हम लोगों को शासन से अनुदान मिलेगा कहकर मतलब ले गया और रजिस्ट्री ऑफिस में हम लोग से हस्ताक्षर अंगूठा करवा लिया गया। हम लोग को पता नहीं था कि हम लोग की ज़मीन मतलब इस तरह से रजिस्ट्री कराई जा रही है और उसमें और भी कई तथ्य छिपाए गए हैं। जैसे पटवारी प्रतिवेदन दिया है तो उसमें रोड से 4 किलोमीटर दूर बताया गया है, जबकि हमारी जांच टीम का ही कहना है, वो मौके पर भी गए थे और ये पूरी ज़मीन एक प्लाट है और रोड से लगा हुआ प्लाट है। तो इस तरह से उस ज़मीन का दाम कम करके रजिस्ट्री में जो स्टाम्प ड्यूटी होती है उसकी भी चोरी की गई है। अच्छा, आपने राज्यपाल से आपके डेलीगेशन ने शिकायत की है, तो राज्यपाल से क्या शिकायत की है और क्या मांग की है आपने? हमने जो जांच दल का जो रिपोर्ट था उसको सौंपा है महामहिम राज्यपाल महोदया को। उसमें देवजी भाई पटेल जो समिति के सहायक भी थे वो मेरे साथ थे और हम लोगों ने गवर्नर जी से मांग किया है कि इसकी मतलब जांच की जाए और जो भी उसमें दोषीदार हैं उनके ऊपर सख्ती से कार्रवाई की जाए। राज्यपाल का क्या आश्वासन रहा है? राज्यपाल महोदया ने मतलब हम लोग को आश्वस्त किया है कि इस प्रकरण की समुचित जांच होगी और जो भी कार्रवाई होगा वो करेंगे। ये जिनके साथ धोखाधड़ी हुई है वो राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र कहलाते हैं, तो क्या राष्ट्रपति तक भी आप जाएंगे? हाँ, जा सकते हैं। अगर यहाँ पर न्याय नहीं मिलेगा तो बिल्कुल राष्ट्रपति जी के पास भी जाएंगे। ये छत्तीसगढ़ का एक बहुत बड़ा मामला है क्योंकि छत्तीसगढ़ के जो कद्दावर मंत्रियों में से एक है अमरजीत भगत, उनके बेटे के नाम पर आदिवासियों की ज़मीन हथियाने का आरोप लगा है और भारतीय जनता पार्टी की टीम ने इसकी जांच की थी, राज्यपाल से शिकायत की है और अब
प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय जी का कहना है अगर न्याय यहाँ पर नहीं मिलता है तो वो राष्ट्रपति के पास इस पूरे मामले को लेकर जाएंगे और वहाँ पर शिकायत करेंगे और कार्रवाई की मांग करेंगे। कैमरामैन शशिकांत के साथ जुल्फिकार अली, हिंदी खबर, रायपुर।